हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बच्चों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो विषय है सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस, उसका आपका अध्याय 3 है आरंभिक नगर। तो अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर अपलोड है। साथ ही आपका जो है विज्ञान विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन और आपका जो है अंग्रेजी विषय का और संस्कृत विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम अध्याय 3 आरंभिक नगर के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, उसमें मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए, आपको बोला गया है। मोहनजोदड़ो के समय जो स्नानागार था उसकी कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको। पहला लिखना है मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा आपको लिख लेना है, इसमें देखिए इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये आपको इसको दो विशेषताएं लिख लेनी है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए बच्चों और उत्तर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा के नगरों से पुरातात्विदों की कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा के जो आपके नगरों से तो कौन सी चीजें प्राप्त हुई है, तो आपको लिखना है बच्चों पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुएं जो है वहां से प्राप्त हुई है और कई मूर्तियां भी वहां से प्राप्त हुई है। ये इसका आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा लिख लेना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। आपको नगरीय व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं यहाँ पर लिखने को कहा गया है। तो देखिए उत्तर लिखना है आपको। पहला लिखना है आपको विशेषता में नगर निर्माण प्रणाली सड़क निर्माण। दूसरा सामाजिक जीवन एवं वर्ण व्यवस्था। तीसरा लिखना है बच्चों खान पान एवं रहन सहन मनोरंजन। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीन विशेषताएं आपको यहाँ पर उत्तर में दिख रही है, आपको वीडियो को रोकना, पूरा उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको संक्षेप में वर्णन करने को कहा गया है। तो उत्तर लिखना बच्चों हड़प्पा काल के लोगों की जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और विकसित थी। हर घर में नालियां थी जो गली की नाली से जाकर मिलती थी। ये आपका जो उसके थोड़े थे नगरीय जीवन को जो है यहाँ पर वर्णन कर देना है। ये आपके चौथे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रुककर बच्चों उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका पांचवा प्रश्न है कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कोई दो उदाहरण लिखिए। कच्चे माल की परिभाषा आपको बतानी है, कोई दो उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। तो उत्तर लिखना है आपको कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। और देखिए विभिन्न आपको जो शिल्पों में उत्पादन के लिए जो कार्य होता है उसको जो कच्चा माल कहा जाता है। और उदाहरणार्थ आपको लिखना है चीनी मिल के लिए गन्ना और वस्त्र के लिए रुई, इसका जो है कच्चा माल होता है। ये आपको दो उदाहरण लिख लेने आपको बोले गए थे। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको ही पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातुओं से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो उत्तर लिखना बच्चों हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे। है वे आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। यह आपका उसका उत्तर हो जाएगा। वो जो लोग जो है आयात करते थे धातु का और किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादातर गुजरात से होता था, ईरान से होता था और अफगानिस्तान से होता था। इस तरीके से आपको छठे प्रश्न का उत्तर बच्चों पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका सातवां प्रश्न है बच्चों की आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे। तो उत्तर लिखना बच्चों आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। ये आपका जो सातवें प्रश्न का आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका आगे है आठवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का आपको वर्णन करने को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के समय कृषि एवं पशुपालन किस प्रकार किए जाते थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर लिखना बच्चों इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे जहां खाद्य सामग्री पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था।
कृषि के साथ पशुपालन भी बहुत तायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, खरगोश, हिरन और कुंवरदार, वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था। इस तरीके से वो कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों पूरा। आप वीडियो को रोकिए और आंसर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन नगरों में धौलवीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखने को कहा गया। आपको धौलवीरा और लोथल क्या होते थे आपको बताना है, इन नगरों की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए बच्चों उत्तर आपको क्या लिखना है, इसमें उत्तर लिखना है धौलवीरा में साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जो धौलवीरा आपका स्थान था वहां पर जो साफ पानी मिलता था और वो जो उपजाऊ जमीन के लिए प्रसिद्ध था। और लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। वहाँ जो कच्चा माल था कीमती पत्थरों से युक्त वो जो है मिल जाता था लोथल में। इस तरीके से आपको इनकी प्रमुख विशेषताएं लिख लेनी है। आपका 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए आपका 10वां प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। आपको निम्न जो यहाँ पर नाम दिए हुए स्थान दिए हुए इनको जो है मानचित्र में दर्शाना है। जिसमें आपका हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा, धौलवीरा, सुरकोतला, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और गंभीरी वाला। ये आपको यहाँ पर स्थान दिए हुए इनको आपको दर्शाना है। तो देखिए बच्चों भारत का मानचित्र आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना हड़प्पा ऊपर में, इसके नीचे आ जाएगा आपका राखीगढ़ी, फिर आ जाएगा बच्चों कालीबंगा, फिर आ जाएगा यहाँ गंभीरी वाला, फिर इस साइड लिखना है आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका यहाँ आ जाएगा। ये सारी जो है ये जो नाम दिए हुए इसी साइड आएंगे आपके। फिर आएगा यहाँ चन्हूदड़ो, फिर आएगा आपका यहाँ धौलवीरा और यहाँ आएगा सुरकोगदा। इसके नीचे आ जाएगा बच्चों आपका लोथल। इस तरीके से आपको भारत के मानचित्र में ये जो दिए हुए ये सारे स्थान को यहाँ पर भर देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सो वीडियो को रोकिए बच्चों और स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा ये उत्तर लिख लीजिए। आपका ये सही सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपने जो वीडियो रोक कर ये पूरे नाम भर लिए होंगे। सो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं अब। तो देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे आपका देखिए अध्याय 5 है, राज्य, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।